नमस्कार सभी को। तो कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स आज वापस से एक छोटी सी चर्चा में और पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे आई हुई है। आप देख सकते हैं इस जगह को, काफ़ी खूबसूरत जगह है और रामनगर का ही हिस्सा है ये। और तो रामनगर वैसे भी खूबसूरत है। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, स्पेशली पॉल्यूशन को लेकर चर्चा करेंगे। वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैं और पॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे साथ काम भी करते हैं। तो उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ और कैसे कैसे बदल चुकी हैं और क्या क्या परेशानियां हैं। और खास करके मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, खास करके रामनगर वासियों से, कि वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखें और समझें और अवेयरनेस लेकर आए। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है या ये चर्चा सभी के लिए है, चाहे वो रामनगर से रिलेटेड हो, भारत से रिलेटेड हो या इस पृथ्वी से रिलेटेड हो। जो भी जहाँ रह रहा है वो से ज़रूर देखे और कहीं ना कहीं जागरूक हो इससे, पॉल्यूशन को लेके बेसिकली। चलिए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो स्वागत है रवि जी आपका इस पॉडकास्ट में, इस चर्चा में। तो बहुत धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, ये आज की डेट में इंसानों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ख़ास करके अभी आप देख सकते हैं कि आप भी थे ही उसमें, कि हमने एक नदी पे क्लीन ड्राइव की थी। जी बिल्कुल की थी। और नदी में से हमने जितना कचरा निकाला तो बहुत बुरे हाल थे। जब मैं वो उस पुल से देखता हूँ नदी को, जो सामने पुल है कोसी बराज का हमारा, तो वहां से नदी हमें गंदी दिखती नहीं बेसिकली। लेकिन जैसे हम नदी में उतरे तो हमें दिखा कि वो कचरा कितना था। आप देख सकते हैं हमने उस दिन कितना सारा कचरा उठाया था, जिसमें से कपड़े या प्लास्टिक, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें मिली थी। आप तो वैसे भी कई जगह घूम चुके हैं भारत में और आपने कई सारी नदियां देखी होंगी, ठीक है। तो आपके क्या विचार हैं इस पॉल्यूशन को लेकर, मैं ये जानना चाहूंगा। और यहाँ की जो हमारी नदी है कोसी नदी, हम इसको कैसे वापस से स्वच्छ कर सकते हैं। कि एक बार फिर से मैं सीसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए, इन सवालों के लिए, इनके जवाब के लायक समझा। और मैं इस टीम का मेंबर हूं और ये देखिए गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस टीम का मेंबर हूं। और हम नेचर में बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और नेचर में कचरा उड़कर इस पॉडकास्ट में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्लास्टिक बुरा नहीं है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। इसका इजाद हमने अपनी बहुत सारी परेशानियों को इससे सॉल्व किया, लेकिन धीरे धीरे वही मानव प्रवृत्ति और ये देखिए उधर से भी प्लास्टिक उड़ रहा है तो हवा घूम रही है। खैर, तो अब ये उड़ता रहेगा, यही सब, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा नदी के बारे में उमर जी आप कह रहे हैं, उस दिन मतलब मैं खुद डर गया। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं आश्चर्यचकित हुआ कि मैं हौचक्का हुआ कि भौचक्का हुआ, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं डर गया था उस दिन। जैसे हम तो शायद क्लीन ड्राइव ऊपर उस स्लोप में करने वाले थे, फिर आपका ही विचार था कि नहीं, आज हम नीचे नदी में करते हैं। और जो अभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, कैमरे के ठीक पीछे ही नदी को रास्ता जा रहा है। और उस कचरे की स्थिति से पहले आप ये कुछ विजुअल जरूर देखें, वीडियो में मिल जाएंगे, कि यहाँ पे मैं कम से कम 40 बाइक्स देख पा रहा हूँ और 2-3 कार आपको वीडियो में दिखेंगे। अभी 4-5 कार और आ चुके हैं, करीब 10 कार भी यहाँ खड़ी हैं, बाहर नंबर की भी हैं, लोकल की भी हैं। नदियों का नज़ारा भी एक बार आप देख लीजिए, कितने लोग अभी आज की तारीख में, आज है 20 मई 2026 और गर्मी अभी है करीब 40-41 डिग्री। और पोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो AQI मैंने सुबह देखा था वो था 181, करीब 200। इन्हीं सब रिपोर्ट्स के साथ अब उस क्लीन ड्राइव की चर्चा करते हैं। नदी की स्थिति बहुत बुरी है, दूर से नहीं देखने को समझ आती। कई नदियां ऐसी हैं, मैं भारत में गया, जब भारत में मतलब कुछ राज्यों में मैं घूमा, उनमें कुछ नदियां, झरने मुझे बहुत अच्छे और व्यवस्थित मिले। और जहाँ भी शिष्टाचार और हमारी जो पुरानी पद्धति के हिसाब से लोग चलते हैं, वहाँ पे समझाना, बुझाना, डराना बहुत आसान है। ये मेरा अनुभव है। इसी प्रकार से अभी क्या है, जो नई ये जो जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप इनको कुछ पूछो या आपसे एक सवाल पूछने लगता है, बजाय उनकी उस गलती को सुधारने के। क्योंकि सवाल बहुत है, उंगली हमारे ऊपर भी उठ सकती है, कोई बड़ी बात तो है, हम कोई भगवान थोड़ी है। कुछ गलती हमसे, बेसिकली क्या है, वो सॉल्यूशंस ना देने के बजाय उसके में तर्क करने लगे, तब बहस करने लगेंगे। और वो डिस्कशन भी उनका हेल्दी नहीं होगा, बहस होगी बेफजूल की, बस कि नहीं मैं जीतूंगा, मैं ऊपर, वो वाली बहस में चले जाते हैं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आदमी सुनना नहीं चाह रहा, बस वो चाह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। वो सुनने की आदत नहीं है लोगों को, सुनने की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तो अब आते हैं नदी पे। तो नदी की स्थिति इसलिए खराब है कि हम ऐसे ही समझ लीजिए, एक छोटे से कमरे में जहां अभी तक 2 लोगों का परिवार होता है, अगर वहां हमने 30 लोग डाल दिए
जहाँ 30 लोग खड़े हो सकते हैं, जहाँ 5 लोग सोते हैं वहाँ 30 लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ठूस के एकदम। लेकिन अब उनसे कहो कि अब आपको यहीं पर रहना, दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो थोड़ी देर में वो दम घुटने से मर जाएंगे। उसी वैसी स्थिति हमारी अभी इस धरती की हो रही है। इतने की जरूरत नहीं थी जितने हम लोग हो गए हैं। पहला बड़ा कारण पॉपुलेशन भी है। फिर उसके बाद क्या है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नियम बहुत ज्यादा जरूरी है कि सख्त होने चाहिए। एक समय पे जब मैं चाइना के बारे में सुनता था कि चाइना बहुत सख्त है, वो ये नहीं करने देता, वो ये नहीं करने देता, वहाँ आजादी नहीं है। एक्चुअल में आज समझ में आता है कि वो कितना व्यवस्थित बना रहा था लोगों को तब से, इतने सालों से। उसे मालूम था कि ये विस्फोट आगे जाके कंट्रोल में नहीं आएगा। आज उसकी एक बात पत्थर की लकीर होती है। सो अगर इसी तरफ को हमारी भारत सरकार भी ऐसा कुछ सोचे, लेकिन पॉजिटिव में सोचे, क्योंकि अभी तक तो सब जगह आई डोंट नो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव हो रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन नेगेटिव ज्यादा उसके इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव कम दिखाई दे रहे हैं। सो अभी नदी की हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारी नदी में बहुत, एक तो सबसे पहले क्या है कि गांव बढ़े, गांव में पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। अभी और आने वाला, अगर यहाँ होटल वाला कल्चर अगर यहाँ नहीं होता तो शायद मैं समझता हूँ और 50 साल नदी को कुछ नहीं होता। लेकिन एकदम से रामनगर की पॉपुलेशन की, अगर मैं नदी किनारे रहने वाले लोगों की बात करें तो हमारे पास मोहान से ऊपर चुकुम है, चुकुम के बाद बहुत दूर है फिर गांव सीधे बेताल घाट है। बिल्कुल बेताल घाट है, उसके पहले कोई एक आध गांव होगा, तो उसके बाद चुकुम है, चुकुम के बाद मोहान गांव, इस पार उस पार चुकुम, इस पार मोहान है, उसके बाद सुंदर खाल है, उसके बाद ढिकुली है, फिर यहाँ रामनगर है। और रामनगर में नदी किनारे केवल भरतपुरी पंपापुरी रहता जी, बाकी कोई नहीं रहता। रामनगर की बाकी सारी जनता अंदर अंदर गहराई में रहती है, नदी किनारे नहीं रहती। सो कितने लोग हैं, 1500 लोग वहां हैं, 1000-1500 वोट मोहान में थे, चुकुम में भी 1000 वोट थे, 1000 लोग थे, तो 2-3 हजार लोग। और वो नदी का, क्योंकि उनको नदी से वो पी रहे थे पानी, वो नदी को अच्छे से यूज करते, तब तक आपको पता होता है कि इसको ऐसे यूज करना। मछली मारना एक विडंबना थी कि हाँ, उसके लिए लोगों का लालच बढ़ता चला गया, 2 नहीं 5 मारने इकट्ठे दवाई डाल देनी, वो गलत था। उस पर कंट्रोल भी हो रहा था, महासिर कंजर्वेशन के हिसाब से काफी लोगों को समझाया जा रहा था, बहुत उस समय भी कुछ प्रोटेस्ट चले, अवेयरनेस प्रोग्राम चले। लेकिन अब जो ये होटल कल्चर आया, इसने यहाँ की, मतलब एक सोर्स वही है, नदी उतनी है, रामनगर से मोहन तक की लेंथ भी उतनी है, लेंथ भी उतनी है, वही है। लेकिन इस बीच में जो हमने इनवाइट कर दिया, इतने लोगों को इनवाइट कर दिया, अब 200 लोगों का खाना बना के 3000 लोगों को बुला लोगे तो यार बम ही फटेगा। बिल्कुल, भूखे भी रह जाएंगे, प्यासे भी रह जाएंगे, तंबू भी फट जाएगा, सांस भी नहीं आएगी, मारधाड़ भी जाएगी, मारधाड़ भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, नष्ट हो जाएगी वो, शादी नहीं होगी, वो एक मातम में बदल जाएगी। वही हम लोग ने किया। और अच्छा, अब था कि एक होटल, देखिए अब कैसे कैसे विस्फोट, हम कैसे कंपाउंडिंग में विस्फोट, ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपने। हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज्म। सो पहले तो होटल की कैपेसिटी यहाँ पे मेरे ख्याल से 20-30-50 रिजॉर्ट की कैपेसिटी थी, लेकिन 150-200 होटल ढिकली वाली रेंज में ही है। सारे होम स्टे, आज हर एक घर भी होटल है। आप माइंड मत करिएगा, हर एक घर होटल है। एक घर का एक कमरा 10,000-15,000 रुपए में आप स्टाफ को दे रहे हैं, जिसकी तनख्वाही 10,000 रुपए, वो होटल ही तो है। बिल्कुल। और उस एक कमरे में अगर कोई 5,000 के कमरे, उसमें 5 लोग रह रहे, तो वो वैसी बदतमीजी से बाथरूम भी यूज करते हैं, वैसी बदतमीजी से वो फिर रूम भी यूज करते हैं। तो मतलब हर तरीके से, और फिर वो पीछे नदी में जाके क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोगों ने बहुत भीड़ कर दी है। ऊपर से फिर ये जो वेडिंग वाला कल्चर आया, अब एक होटल की कैपेसिटी 100 लोगों की है रहने की, लेकिन वहां 1000 लोग आ रहे हैं उस दिन पार्टी में। उन 1000 लोगों को संभालने के लिए 300-400 लोग और बाहर से बुलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी यहीं खाना पीना हगना मूतना उनका यहीं तो है। और वो जो कचरा करके जाती है, जो लेबर पार्टी आती है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या है। वो जहां बाहर बसें लाइन से, सड़कों में ट्रैफिक की दिक्कत है, जितनी बसें कारें आती है, वो वहीं पर सड़क किनारे जो आपको ढिकली में कचरा दिखता है, उसमें लोकल्स के साथ साथ वो उन ट्रेवलर्स का है जो आते हैं यहाँ शादी में, पार्टी में। बाहर जो लंबी लंबी बसें लगती हैं, ग्रुप्स आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई भी एक होटल अपनी बस वाले को आज तक, मैं बहुत श्योर हूँ इस मामले में, एक्सेप्शन हो सकता है कोई 1, 2, 4 अवेयर लोग हो सकते हैं, वरना किसी बस वाले को कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि भाई बाहर कचरा मत फेंकना, ये एक गार्बेज बैग है, ये होटल को दे देना, क्योंकि आपके गेस्ट अंदर हैं जो इस बस में आए हैं। इस बस से हुआ कचरा भी आपका ही है, वो बाहर सड़क में गिर रहा है, तो जिम्मेदारी होटल की है। सो इस तरीके से इस विस्फोटक ने हमारी नदी की हालत ऐसी कर दी है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और एक 25-20 मीटर के दायरे में जो कचरा उठा है उस दिन, तो मतलब मैं बैठा और बैठा ही रह गया। मैंने कहा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इस पत्थर के नीचे इतना सा कुछ नीला पीला दिखा, पत्थर हटाया तो इतनी बड़ी थैली,
इतना हरा पीला पतोड़ा, इतनी बड़ी थैली। मेरा तो ये पॉइंट इसमें भी है, जब हम नदी में कर रहे थे, अच्छा वहां पे कोई खोदने के लिए था, अगर हम खोदते तो हम शायद एक ही जगह पे खोदते रह जाते, वो तो और कचरा अंदर दब चुका है सारा। कुछ नहीं, हमारे जो अगली अब जब ये सभ्यता खत्म होगी ना, तो आने वाली सभ्यता में प्लास्टिक मिला करेगा फॉसिल के नाम पे और हमारी पुरानी सभ्यताओं के उसके नाम पे। ये क्या चीज है, ये किसने बनाई? ये कोई इंसान था जिसने बड़ी गजब की चीज बनाई, ये आज तक नहीं गली। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो डायनासोर की हड्डी से भी ज्यादा खतरनाक है। अब मेरा इसमें एक और सवाल है, थोड़ा सा एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। ये नदी की जो हम गंदगी की बात कर रहे थे, हमारे रामनगर में प्रॉपर सीवेज कंट्रोल लाइन तो कोई डली नहीं है ना, कोई वो है, सारा ऐसी नालियों के थ्रू जो जा रहा है। चलो रामनगर शहर की तो बात और है, ये शहर का सारा नीचे को जा रहा है, कहीं और को, नदी में नहीं जा रहा उसका जितना भी डायरेक्ट सीवेज नहीं है। जा रहा, कहीं नहीं, डायरेक्ट इधर नहीं जा रहा है, वो सीधे फिर आगे जाके कहीं खेतों वो इससे जाने वाली जो नहरें हैं उन पे जा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये नदी आ रही है, इस नदी के बेस पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। अब उन रिजॉर्ट्स का जो सीवर, जो गंदा पानी है जिसे हम कहते हैं, वही टॉयलेट का पानी है, या बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारा ऐसा पानी है जो निकलता है। क्या उन्होंने सोक पिट्स बना रखे हैं, या उनके पास कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है? सोक पिट हमारी या जमीन फिर में वो पानी जा कहाँ रहा है बेसिकली? मैं जितना ये अपना भौगोलिक परिस्थिति अपने रामनगर की जितना जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको मालूम है मेरी स्कूलिंग बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं जितना अभी तक नेचर को समझ पाया, सो हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा अंदर तो है नहीं। तो सोकिंग पावर तो है ही नहीं हमारे यहाँ। सोकिंग पावर वहां होगी जहाँ ड्राई लैंड होगी। आप राजस्थान में जाइए, आप बस समझ लीजिए बरसते जाइए, कितना बरस जाएंगे आप, सब सोख लेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वाटर बहुत नीचे है। यहाँ पे ऐसा है नहीं, सारे होटल नदी किनारे हैं, उनका सोक पिट होके रह सकता है। ये भी है। अब 10 फीट में तो पानी है, तो सोक पिट कहाँ बनाओगे आप? बिल्कुल, कहाँ बनाओगे? 200 रूम, 300 रूम, 250 रूम, 150 रूम, 50 रूम, 60 रूम, 40 रूम, इतने रूम है। सो वो तो बस सब, मतलब अभी तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, मैंने ऐसे तो कुछ देखा नहीं, इसका नाली का पानी आ रहा है, इसका आ रहा है, ये रिसर्च तो अभी हुई नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। जल विभाग को और इनको सिंचाई विभाग को, जो कोसी रेंज वाले हैं, इनको करना चाहिए, सारे इंस्पेक्शन होने चाहिए, और बहुत अच्छे मानकों के साथ होटल चलने चाहिए। जो गलती कर रहे हैं उन्हें, गलती कर रहे हैं उनको वो सुधार करे। क्या दिक्कत है? सुधार करे, आज तक भी तो चल रहा था ना, लेकिन अब आगे सुधार हो और चीजें जो है अलाइन हो और कंट्रोल हो टूरिज्म। और दूसरी एक चीज मैं आज आपके अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर मैं ये कहना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम गर्जिया मंदिर में काम चल रहा है काफी समय से, आपने देखा होगा, तो नदी का रुख बदल दिया हमने। 2021 में बाढ़ आई थी, तो नदी का रुख चौफला गांव की तरफ हो गया था, बजाय इस पुल के, जो गर्जिया मंदिर का पुल है। तो वो ऐसा दिख रहा था पुल बना क्यों है, नदी तो उस तरफ है, तो कोई औचित्य नहीं था। बट उस औचित्य को बरकरार रखने के लिए जेसीबी से वापस से पानी को नदी पुल के नीचे किया गया उस बाढ़ के बाद। आज मंदिर का काम करने के लिए उसको फिर से स्वतः मशीन जेसीबी के सहायता से घुमा रखा है, ताकि उसके बेस में काम किया जाए, और ये बहुत अच्छी बात है, मंदिर का काम हो रहा है, जय माता दी। सो लेकिन जब हम ऐसे कार्यों के लिए नदी को ऐसा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं थोड़ा सा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सरकार से, अधिकारियों से, जिनके भी हाथ में ये बात है, कि मोहान से मोहान से तो नदी वहां है, चुकुम गांव की तरफ है, चुकुम गांव से आगे सुंदरखाल में जहां तक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद नदी का रुख सारे होटल से कम 100 मीटर, 200 मीटर दूर कर देना चाहिए, 300 मीटर दूर कर देना चाहिए। किसी भी होटल की दीवार से लग के नदी नहीं आनी चाहिए, ताकि जो आप अभी कह रहे हैं सिवेज विवेज का, इसका कोई भी खतरा डायरेक्ट नदी को ना हो, बहते पानी को ना हो। देखिए, हमें मालूम है कि बहुत सारी चीजों से हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन जमीन में पड़ेगा तो कुछ तो सोख होगा, कुछ छनेगा, वो ग्राउंड में जाएगा, कुछ होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर नदी दूर जाएगी तो दिखेगा भी किसके पीछे किसकी कितनी गंदगी आ रही है, नदी में कितनी गंदगी कौन छोड़ रहा है और कैसे कर रहा है। गांव वाले हैं, वो नदी में कपड़े धोने पहले 500 मीटर दूर भी जाते थे, आज 100 मीटर दूर नदी उनके आसपास आ जाए कोई दिक्कत, क्योंकि उनको मालूम है उसका यूज करना, उसको पीना, उसमें कपड़े धोने, उनको पता है कैसे यूज करने हैं। पर जो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, जिसको केवल धंधा करना है, वो इससे प्यार नहीं कर सकता, और उसके अंदर प्यार जगाया नहीं जा सकता। वह नियम कानूनों से ही इसको बचाने में मदद कर सकता है। हो सकती है। ये एक जो है एक बड़ा, और सारे रास्ते अगले 2-4-5 सालों के लिए कोसी नदी के बंद कर दिए जाएं। जो एक्चुअल में गांववासी हैं वो नदी में जाएं, नदी का इस्तेमाल करें, ये नदी एक्चुअल में उनकी है। बाकी सारे जितने भी व्यवसायी लोग हैं, जिनका व्यवसायी वाला बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, चाहे वो होटल है, रिजॉर्ट है, होम स्टे है, किराए में देने वाला मकान है, उनसे नदी दूर होनी चाहिए। गेस्ट को जाना है, आपको अलाउ करना है, अपने गेस्ट का रिस्क आपका है, सभी होटल का आप अलाउ कर रहे हैं, 200 मीटर पैदल चले गेस्ट। और इतना ध्यान रखें कि किसी का भी होटल का गेस्ट कोई खाने पीने का पदार्थ नदी में ना ले जाए। और अगले 5 साल के लिए लोकल्स के लिए भी, जो नहा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं यहाँ पर,
इन्हें कुछ नहीं पता है। अभी होली में नहाए कितने कच्चे छोड़ गए लोग, बहुत बहुत रंगीले कच्चे, क्योंकि अभी तक तो नहा के फिर भी इसमें से 20-30% अपने कच्चे ले जाएंगे, 50% अभी भी छोड़ देंगे। हाँ हाँ। कुछ भूल जाते हैं, सुखाने के लिए रखते हैं, अभी उठा लेंगे वो छूट जाते हैं। ये बहुत होता है नदी में, क्योंकि रंग और मस्ती इतनी होती है पानी में कि वो सब भुला देती है। हमारे भी बहुत छूटते हैं जब हम नहाते थे जब बच्चे थे। तो ये एक है कि हम नदी को इंसानों से दूर करें, फिर यही कर। सही बात है। इंसानों को नदी से दूर नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कुछ इंसानों से, एक बड़े जनसंख्या से हम नदी को दूर कर सकते हैं। और इससे आगे मेरे ख्याल से जो ये जांच वांच हो सकती है, दूर से ही आपको दिख जाएगा कि इस होटल के पीछे कितना सीवर, कितनी गंदगी अगर कुछ आ रही है तो वो पता चलेगा। हाँ। ये एक अच्छा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, एक जेसीबी से इधर से मार रहे हैं। और कई अंदर नदी के पास बहुत सारे चैनल हैं ऑलरेडी बने हुए, कि किसी साल वो किसी चैनल पे चली, किसी साल किसी चैनल पे चली, तो 4-5 चैनल नदी के पास है अंदर। केवल इधर से मोड़ के उस चैनल को डालना, बाकी भाव बना हुआ है, बिल्कुल अपने आप ही होटल से दूर हो जाएगी। तो ये एक जो है सुझाव मैं हम पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ। और बेसिकली जो मुद्दा निकल के आया वो यही निकल के आया आखिरकार, कि जो इंसान है वही गंदगी करता है, और तो कोई करता ही नहीं नदी। क्योंकि अगर हम जंगल के अंदर चले जाए तो जंगल कितने खूबसूरत होते हैं, लोग वहाँ पे फोटो खींचते हैं, सेल्फीज लेते हैं। अब बेसिकली लोग अंदर जा रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं ढिकाला, हम लास्ट टाइम हम भी गए थे ढिकाला घूमने, तो हमने देखा जंगल कितने साफ सुथरे थे, कोई गंदगी थी वहाँ, कहीं से कहीं तक कोई गंदगी नहीं थी। मन तो ये भी कर रहा कि हम उतरे जंगल में फोटो खींच लेंगे, वहाँ अलाउ नहीं होता उतरना, तो हम उतरते नहीं, ठीक है ना, परमिशन ही नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे जहाँ इंसान रह रहा है, आप वहाँ कहाँ फोटो खिंचवाओगे मुझे बताओ। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहाँ की जो पॉलिथीन नीली वाली उड़ गई, हाँ ये आगे है, वो ग्लासेस पड़े हुए, तो यहाँ पे कहाँ पे आदमी फोटो खिंचवाना चाहेगा। तो गंदगी वहां है जहाँ इंसान है, और जहाँ इंसान नहीं होता वहां हमेशा साफ सफाई हमें मिलती है। और सभी जो कोसी बैराज के पार्क हैं, यहाँ से खाद्य पदार्थों का निस्तारण किया जाए। यहाँ से किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ, या कोई दुकानें हैं यहाँ पे, तो वो अपने स्टील के कांच के बर्तन में अगर कोई चाय पानी पिलाना चाहे कुछ पर्यटकों को, लोकल्स को, वो पिलाए। प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दिया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक तो बिल्कुल बैन किया जाए। कम से कम ऐसी जगहों से जहाँ पता है कि आप ये दे रहे हो, वो जूस वाला है वहाँ उस पार, वो कुछ मैगी वाले हैं, वो कहते हैं हम नहीं फेंक रहे, वो वहां तक तुम्हारे जूस के गिलास उड़े हुए हैं। अरे भाई, इसका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा ना यार, कोई ले जा रहा तो मत दो ना, कोई यहीं पे खड़े होकर पीना है भाई साहब। तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और ये जो थोड़ा बहुत यहाँ साफ सफाई और जो क्लीन हुआ था, मेरे ख्याल से ये भी बर्बादी के लिए करवाया गया, कि आज यहाँ पे जो स्थिति पहले थी उससे भी और बुरी हो चुकी है। यहाँ पे एक्सेस हो चुका है गाड़ियों को, वो वापस से जो गड्ढा बना हुआ था ना, वो ज्यादा अच्छा था कि गाड़ियां आ नहीं रही थी। तो यहाँ पे प्लीज वापस से गड्ढा कराया जाए वो, और इसको ना बनाया जाए पार्किंग। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे ऐसा जिसको यहाँ पार्किंग में कुछ चाहिए। जिस दिन कोई स्पेशल कोई फंक्शन होता है, अपने रेस्टोरेंट वाले बनाए उसको, 2 पटले 2 लकड़ी के कुछ डाल के टेम्परेरी भी बनाया जा सकता है कि आज के लिए है, फिर हट जाए, ताकि और उस दिन का जो गंदगी यहाँ फैलेगी, उस दिन की गंदगी की जिम्मेदारी ले, साफ करे, निपटे। तो इस तरीके से जब तक ये नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे, तो ये हम ऐसे ही गंदगी देखते रहेंगे, हमारे मुंह पे थैली पन्नी उड़ के आती रहेंगी। बहुत जल्दी वैसे भी कॉर्बेट का सत्यानाश हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। तो सभी को, होटल्स को, होटल के जितने भी कर्मचारी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, इन सबको सपोर्ट करना चाहिए, रामनगर को, जिम कॉर्बेट को क्लीन करने में, अधिकारियों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको। इसे मैं एक रिलेटेड सवाल पूछना, मैं लोगों को पता होगा इसका जवाब, फिर भी मैं एक जानकारी के लोगों को उनसे तक पहुंचे जिनको नहीं पता, मछलियां या पानी के जीव पानी के लिए क्यों जरूरी है? पानी को साफ रखने के लिए। बिल्कुल, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मछलियां हमें क्यों चाहिए, ये पानी के जीव हमें इसलिए चाहिए कि ये पानी साफ रहेगा। बस यही एक मुद्दा है कि हमें पानी क्यों साफ चाहिए और ये नदी क्यों साफ होनी चाहिए, ये मैं बता, क्योंकि एक वो वाक्य है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हम खुद पानी है, पूरी धरती पानी थी, धीरे धीरे पानी सूखा, पेड़ पौधे हुए, जमीन लैंड हुई, इंसान आया, इंसान ने वापस सारा का सारा और सुखा के खत्म कर दिया। वो ये एक रिसर्च है, क्या कहते हैं, साइंस की, सब जानते हैं कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। पृथ्वी भी 70% पानी है पृथ्वी पे। तो पृथ्वी और हम एक ही है, वो उसको समझना है। हाँ, एक ही है बिल्कुल। 70% पानी दोनों जगह है ना, हमारे शरीर में भी और पृथ्वी में भी है। हम पृथ्वी ही हैं। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये प्लास्टिक भी यहीं से बनाया हमने, लेकिन हमने प्रोसेस करके इसको ऐसा मटेरियल बना दिया। एक प्रोसेस करके हम तेल बनाते हैं, प्रोसेस करके हम खनिज, सोना, चांदी, कोयला, पता नहीं, सब जमीन से तो ले रहे हैं, धरती से ही तो ले रहे हैं। ये पेड़ भी यहीं से निकल रहा है, वो कोयला, वो सोना, वो सब कुछ यहीं से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने बनाई है। प्लास्टिक, लोहा, कांसा, पीतल, सोना, चांदी, सब यहीं का है। और आप उसे जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो सबकी अपनी अपनी एक समय अवधि है, वो गल के वापस मिट्टी हो जाता है। दीमक उसमें बहुत बड़ा उपयोग, उनकी साथी होती है जो डेड मटेरियल को खत्म करती है। हमारे घरों में, फर्नीचर में, मकानों में वो लकड़ी यही काम कर रही होती है कि उसको मिट्टी कर दें और नेचर को वापस उसी रूप में सौंप दें। तो ये बस हमने लेकिन हमने कुछ ऐसी चीजें बना दी, 500-500 साल तक ये नहीं गलेंगी।
तो एक समय तक 500 साल तक ये नहीं गलेगी, तब तो इतनी बारिश नहीं हो रही, तो जहाँ पे ज्यादा ये कचरा होगा, बारिश नहीं हो रही तो तबाह कर देगी वहाँ की सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को समझना है और साथ देना है। आशा करते हैं ये बात समझ में आई हाँ हाँ होगी। बिल्कुल। और नदियों से रिलेटेड जो जो अभी हमने रिक्वेस्ट की है उस पर सरकार, बिल्कुल ध्यान दें। प्रतिनिधि, नेतागण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी मान्यवर हैं जो इस पे काम कर सकते हैं, जिनको ये अधिकार है, जिनको ये पावर है, वो प्लीज इस पे काम करें। हमारे डीएम और एसडीएम भी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपके इसमें नहीं है जो तो ये हम- चर्चा हुई आपके विचारों से, हो सकता है लोगों का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज अगर लोग जागरूक हो जाए तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत भी नहीं हर पड़ेगी। चीज जागरूकता के लिए ही है। हाँ। कूड़ा उठाना भी जागरूकता का ही जी जी पार्ट जी, है। हाँ as हमें मालूम है, हम हम्म, कूड़ा उठाते हैं तो ये जागरूकता के लिए उठाते हैं। हम कबाड़ के लिए, कबाड़ बेचने के लिए या किसी और काम के लिए नहीं उठा रहे हैं कूड़ा। हालांकि कई लोगों ने राय दी है कि आप इसको भी रखो, उससे टीम को मदद हाँ मिलेगी, टीम को हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते फाइनेंशियली हैं। थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो पर कोशिश करते हैं, इसमें कोशिश करेंगे मेरे हिसाब देखेंगे से। देखेंगे जो भी हाँ। होगा, सब कुछ आपके समक्ष रखेंगे कि भाई ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ, सब कुछ खुला क्योंकि है। एक्सपेंसेस तो अपनी जगह है ही। बिल्कुल है, वो है ही। ये तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।